हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में। आज मैं आपको क्लास 10th के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक या 1.5 महीना बचा है आपके एग्जाम्स के लिए, तो अब आपको बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है। थ्रू आउट द ईयर आप पढ़ते चले आए। ओवरऑल सारा कोर्स आपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है ऑल सब्जेक्ट्स में। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो जैसे मैथ्स है, साइंस है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। एक बात आपको और नहीं पता होगा, सोशल और हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोशल और हिंदी में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आप मैथ्स में ला सकते हैं और श्योर एंड शॉर्ट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मैंने देखा है बिफोर ईयर्स में कि वो रिपीट भी हो रहे हैं, होते ही हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है, मार्क नंबर बदल जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो इसी तरह के सारी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं कि मैं सीरीज बना के करूं कि पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर। जो क्वेश्चंस मेरे उसमें आते रहेंगे वो मैं आपको बारी बारी से बताता रहूंगा। तो ध्यान से पढ़ें और उन क्वेश्चंस को सीखें, और मेरे ख्याल से मार्क्स भी आप गेन करेंगे अच्छे। चलो तो वीडियो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है इस तरह का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में, अब जो वीडियो बना रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आपको, जो सीरीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन बताऊंगा जिनके आने की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट 100% होती है। तो वो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे रिलेटेड और भी है, जैसे अभी इसमें √5 मैंने दिया है, √3 आ सकता है, √7 आ सकता है, 2√3, 2√5, 2√8, इस तरह का कुछ भी आ सकता है। या ऐसा भी आ सकता है 2 + √3, 2 - √5, इस तरह के भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। सबका तरीका, सबका मेथड ऑलमोस्ट सेम है। तो चलो पहले ये देखते हैं कि कैसे लगाएंगे इसको। सपोज दैट ये आपको प्रूव करना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, रेशनल नंबर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और इरेशनल है तो रेशनल नहीं होगा। तो अगर हम किसी भी नंबर को रेशनल प्रूव करें और वो रेशनल ना हो तो इरेशनल हो जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें हमें करना है। तो देखो, सपोज दैट 5√5 इज एन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को बच्चों कैसे लिखते हैं? a/b, यानी कि वो नंबर जिसको a/b के फॉर्म में लिखा जाए और डिनोमिनेटर जो भी है उसका वो 0 ना हो, तो वो रेशनल नंबर होता है। ऐसे ही इसमें हमने ये इसको ले लिया कि सपोज दैट √5 इज एन रेशनल नंबर, तो a/b के फॉर्म में लिखा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसको। तो देखो ये बच्चों, ये आ गया √5 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया a²/b²। तो ये हो गया देखो 5, और ये हो गया a²/b², ठीक है ना। स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा a² = 5b²। इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो अब देखो, अगर ये नंबर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो 5b² है, ये 5 का क्या है? 5 से ये डिविजिबल है। अगर 5 लिखा है कहीं इसके प्रोडक्ट में तो ये 5 से डिविजिबल होगा ना। और इसके इक्वल में कौन सा नंबर लिखा है? a², तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहां लिखेंगे सिंस 5b² इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल है, देयरफॉर a² will be डिविजिबल बाय 5। तो a² भी डिविजिबल होगा। अच्छा, a² अगर डिविजिबल है, मान के चलते हैं कि अगर 25 डिविजिबल है 5 से, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर/5। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसमें वो अकेला नंबर भी तो डिविजिबल हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर डिविजिबल होगा। समझ में आया ना?
अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी नंबर से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो इट मींस देयरफॉर ए का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो ए इज डिविजिबल बाय 5, तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, देखो 5 का वो चल रहा है ना यहां पे, तो ए इज इक्वल टू 5 के ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए a इज इक्वल टू 5 के ले लेंगे, तो यानी कि a 5 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। ठीक है ना, समझ में आया। यहां तक ये स्टेप्स बिल्कुल फिक्स रहते हैं। अब इसमें स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर की ये वैल्यू हमें उठा करके यहां सब्सटीट्यूट कर देना है। यहां पर ए स्क्वायर की 25k स्क्वायर सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, यहां पर कर देना, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, समझ में आया। करो ए स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो, यहां ये नंबर 5 से डिविजिबल हो गया, सिंस 5k स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अब ये 5 से डिविजिबल हो गया तो ये भी हो गया, देयरफॉर b स्क्वायर ऑल्सो, b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। अब जब b स्क्वायर भी डिविजिबल होगा देयरफॉर b विल बी डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहां पे हमने b भी डिविजिबल बाय 5 हो गया और a भी डिविजिबल बाय 5 हो गया। तो अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है ना, यानी कि जैसे 12 और 18 ये दोनों 6 से डिविजिबल है, तो 6 इन दोनों का फैक्टर हो गया ना, कॉमन फैक्टर। ऐसे ही a और b दोनों डिविजिबल किससे हो गए, 5 से हो गए। देयरफॉर क्या निकला, देयरफॉर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। कॉमन फैक्टर हो गए ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि a और b कैसे हैं, देखो यहां पे a और b कैसे होना चाहिए, को प्राइम। ठीक है ना, बट a एंड b आर को प्राइम। कैसे हैं, को प्राइम है, कॉमन फैक्टर उनका नहीं है। समझ में आया। अब क्या लिखना है लैंग्वेज, ये सेट लैंग्वेज है। क्या लिखेंगे यहां पे, को प्राइम, सो द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि दोनों बातों में कैसे है, कॉन्ट्राडिक्ट है, विरोधाभास है दोनों बातों में। समझ में आया ना बात, दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक, सो आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, यानी कि हमारा जो मानना था वो करेक्ट नहीं है, इज नॉट करेक्ट, हेंस √5 is an irrational। समझ में आया बच्चों, इरेशनल ऐसे प्रूव किया जाएगा। अब 5 की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो जहां हमने a इज इक्वल टू 5 के लिया था, अगर यहां पे 3 है तो 3 के ले लेंगे, 2 है तो 2 के ले लेंगे, 7 है तो 7 के ले लेंगे। बाद बाकी सारी लैंग्वेज, पूरा मेथड सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए।
5 नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। इस तरह के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा वीडियो जरूर देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन और है, प्रूव दैट √2 प्लस √5, ये बात देख नहीं रहा, ढंग से बना लें इसको। √5 या कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल, ये प्रूव करना है आपको। तो मैंने क्या बताया था कि इरेशनल प्रूव करने के लिए हम किसी भी नंबर को रेशनल प्रूव करते हैं, ठीक है ना। रेशनल प्रूव करते हैं, अगर वो रेशनल नहीं होता तो रेशनल हो जाता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। रेशनल नंबर क्या होता है कि जिसको P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में लिखा जा सके और डेनोमिनेटर यानी कि Q और B डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होते हैं उसके, ठीक है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो सपोज दैट A/B इज इक्वल टू √2 प्लस √5, ये हमने रेशनल प्रूव करने की हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया ना बात। तो चलो ऑन ट्रांसपोजिंग √2 या √5 किसी को एक टर्म को यहां ले आते हैं। तो देखो ऑन ट्रांसपोजिंग द टर्म A/B माइनस √2 कर लिया यहाँ पे, तो वहां पे रह गया √5। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, इस पूरे को A, इस पूरे को B, तो A माइनस B टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 2, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल, तो ये हो जाएगा 2A/B और इतने का यानी कि √2, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना जरा कि जैसे इसको हम ट्रांसपोज करके वहां भेज दें, माइनस की टर्म में ये वहां भेज देंगे और ये 5 को यहां ले आए, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये उस तरफ ट्रांसपोज होके पहुंच गया, तो 2√2A अपॉन B हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 3 अपॉन 1 कर लो, इज इक्वल टू ये हो गया 2√2A अपॉन B। समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये एलसीएम आया B स्क्वायर यहां पर, और ये आपका हो गया A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 2√2A अपॉन B। अब देखो इस B से ये B स्क्वायर B टाइम्स कट गया, अब ये कितना बचा, A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर यहां लिखते हैं, ये बचा A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर अपॉन ये आपका B, ये बच गया, और यहां से आया 2√2A, 2√2A अपॉन 1 कर लो। देखो इसमें हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, और A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर अपॉन B, ये है ना, ये 2A भी यहां भेज दो, इंटू 2A इज इक्वल टू, यहां क्या रह गया, √2 रह गया। अब इसको लिख सकते हैं और ऐसा लिखेंगे A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर अपॉन 2AB इज इक्वल टू √2। ये देखो बच्चों मैंने केवल सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करके यहां तक ले आए। अब देखो A और B क्या है, सिंस A एंड B आर इंटीजर, A एंड B आर इंटीजर्स है, A B इंटीजर्स है, देयरफॉर क्या हो जाना चाहिए, A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर अपॉन 2AB इज एन रेशनल हो जाना चाहिए। देखो P/Q के फॉर्म में लिखा है और Q 0 नहीं है, तो ये रेशनल हो गया, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है। बट स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी विरोधाभास है दोनों स्टेटमेंट्स में, कि ये इरेशनल कर लिया और रेशनल कर लिया, लेकिन हमें पता है √2 क्या है, इरेशनल है। सिंस √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल है, सो our assumption is wrong, हमारा assumption क्या है, wrong है।
क्या क्या करने का, कि √2 को रेशनल दिखाने का जो हमने निकाला है वह एजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये तो रेशनल आ गया लेकिन ये रेशनल है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना। तो इस तरह के ये दो क्वेश्चन जो हैं आपको, एक मैंने बताया सिंगल, और जहां पर इस तरह के नंबर मिक्स इरेशनल नंबर जहां आएंगे वहां इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे। ये आएगा निश्चित, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित आएगा। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सीख लिए तो 2 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।